हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10 दैट इज इकोलॉजी, और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपके एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 13। इसका मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ आज, जो कि है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। आज हम करने वाले हैं ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। राइट, तो देखिए बेटा क्या बोलते हैं ये, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो बेटा ये क्या है, जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और IUCN, राइट। तो ये क्या है भाई, ये क्या करते हैं, नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है। In 2004, the total number of plant and animal species is over 1.5 million. तो इन्होंने क्या बोला भाई, इनके अकॉर्डिंग यहाँ 2004 में प्लांट और एनिमल की स्पीसीज कितनी थी बताइए, 1.5 मिलियन थी। कितनी थी? 1.5 मिलियन। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। A more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May, right? तो रॉबर्ट मे ने एक अनुमान लगाया, राइट। रॉबर्ट मे ने एक अनुमान लगाया, राइट। प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। इन्होंने क्या बोला बेटा कि इनका जो अनुमान था कि स्पीसीज कितनी है, 7 मिलियन है। कितनी है? 7 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अकॉर्डिंग टू IUCN, राइट। अकॉर्डिंग टू IUCN, बेटा इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म है स्टैंड्स इंटरनेशनल यूनियन, क्या बोला इन्होंने? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, राइट। कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर and natural resources, nature and natural resources, natural resources। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज होती है? इन्होंने कब बताया था ये? 2004 में। इनके अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज है? 1.5 मिलियन स्पीसीज। कितनी है? 1.5 मिलियन स्पीसीज। 1.5 मिलियन स्पीसीज। 1.5 मिलियन, और हम क्या बोल रहे, 15 लाख स्पीसीज है किसकी? प्लांट की और एनिमल की। तो इन्होंने बोला ना, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज ओवर, राइट। तो इसमें क्या है, ये 1.5 मिलियन स्पीसीज में क्या है बेटा?
टोटल स्पीसीज है, इसमें प्लांट्स भी हैं और इसमें क्या है बेटा, एनिमल्स भी है। क्या है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी है। ये सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल की स्पीसीज नहीं है, ये क्या है, प्लांट्स प्लस एनिमल की स्पीसीज है। वहीं पर रॉबर्ट मेयर जो है, राइट, रॉबर्ट मेयर ने क्या बोला था, रॉबर्ट मेयर जो थे इन्होंने बोला था, इनका एस्टिमेट क्या था कि कितनी स्पीसीज है, 7 मिलियन, राइट। तो रॉबर्ट मेयर ने बोला था, इनका एस्टिमेशन क्या है, जल्दी बताइए। एस्टिमेशन जो है वो कितना है, 7 मिलियन स्पीसीज। कितनी है, 7 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, कितनी है, 7 मिलियन स्पीसीज है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, बताइए। तो एस्टिमेट का मतलब है अनुमान, राइट। उन्होंने गिनती नहीं करी थी, उन्होंने अनुमान लगाया था कि इतनी स्पीसीज जो है वो ग्लोबली हो सकती है। क्लियर है, चलिए। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज, राइट, जितनी भी स्पीसीज है उसमें से 70% से ज्यादा स्पीसीज किसकी है, एनिमल की है। वाइल प्लांट्स काउंट्स फॉर अबाउट 22% ऑफ द टोटल, राइट, टोटल स्पीसीज की, राइट, टोटल स्पीसीज में से, टोटल स्पीसीज में से मोर देन 77 क्या है, मोर देन 77% क्या है बेटा, जल्दी बताइए। मोर देन 70% जो स्पीसीज है, मोर देन 70% स्पीसीज जो है ये किसकी है, एनिमल की है। किसकी है, जल्दी बताइए, एनिमल की है। तो ये मोर देन 70% स्पीसीज है, ये किसकी है, एनिमल की है, राइट। वहीं पर 22% स्पीसीज जो है ये किसकी है, प्लांट की है। ये किसकी है, प्लांट की। ये किसकी है, प्लांट्स की, राइट। ये किसकी है, एनिमल्स की। क्लियर है। अभी इन्होंने क्या बोला, अमॉन्ग्स एनिमल insect comprises more than 70%. That means out of every 10 animals on this planet 7 are insects on this earth, right। तो यहां पर 70% एनिमल स्पीसीज में से इसका 70% मतलब 100% मान लो, तो इसमें से भी 70% स्पीसीज जो है बेटा वो किसकी है, सिर्फ इंसेक्ट की है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, यहां पर 70% जो एनिमल स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, ओके, इसमें भी इसका 70% बेटा, 70% का 70%, राइट। तो यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, 100% का नहीं बोल रही मैं, 70% का 70% जो है, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, 70% का 70% जो है, 70% स्पीसीज जो है वो किसकी है, एनिमल की है। इस 70% में से भी 70% स्पीसीज जो है वो किसकी है, इंसेक्ट्स की। ठीक है, किसकी है, इंसेक्ट्स की। ठीक है, इट मींस राइट, इन्होंने क्या बोला, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, इट मींस आउट ऑफ every 10 animals, ठीक है, इन 10 एनिमल्स में से 7 क्या है बेटा, 7 जो है ये क्या है, इंसेक्ट्स है। 7 क्या है, इंसेक्ट्स है। ठीक है, तो क्या है बेटा, 7 जो है इंसेक्ट्स है। ठीक है, 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो यहां पर इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं, आर इंसेक्ट्स ऑन दिस अर्थ, राइट। ओके बेटा, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो जैसे कि मैंने बोला, अभी जैसे कि मैंने बोला, मैं एक ये वाला कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले पॉइंट में, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम मोर देन 70 नहीं, हम 70% लेकर ही चल रहे हैं। वैसे क्या है, मोर देन 70% स्पीसीज है। अगर मैं बोलूं कि 22% स्पीसीज जो है वो प्लांट की है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि यहां पर 22 के अलावा जो 78% स्पीसीज है वो एनिमल की है? बट हम एक अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं 70% स्पीसीज। मैं 70% का निकाल रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है 70% का 70%। तो मैंने क्या कहा बेटा, जैसे कि 1000 स्पीसीज है, कितनी है, 1000 स्पीसीज है। एक छोटा हम वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है, एक छोटा नंबर लेके चल रहे हैं कि 1000 स्पीसीज है। इस 1000 स्पीसीज में क्या है बेटा, एनिमल भी है, ये प्लांट भी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कितनी है, ये कितनी है बेटा, 1000, कितनी है, 1000। अब इस 1000 में भी क्या है, इस 1000 में क्या है बेटा, ये प्लांट्स भी है और एनिमल भी है। ये क्या है बेटा, प्लांट्स भी है और एनिमल भी है। अगर मैं बोलूं हम 70% स्पीसीज मान, उन्होंने मोर देन 70 बोला, हम 70% ही मान ले, तो 1000 का 70% कितना होगा, जल्दी बताइए। 1000 का 70% कैसा होगा, हम निकाल लेते हैं मैम, 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, तो ये 70% निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, 70%। मतलब 700 स्पीसीज तो सिर्फ किसकी है, एनिमल्स की है। 700 स्पीसीज क्या है बेटा, एनिमल्स की है, एनिमल, ठीक है। अब इसमें भी क्या बोल दिया, इसमें बोल दिया कि यहां पर 700 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में से 70% स्पीसीज तो सिर्फ क्या है, इंसेक्ट की है। मतलब आउट ऑफ 700 स्पीसीज ऑफ एनिमल, ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ 700 स्पीसीज ऑफ एनिमल 70% आर इंसेक्ट्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम बताइए, तो यहां पर किसकी निकालेंगे हम, जल्दी बताइए। हम निकाल रहे हैं स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, कैसे निकालेंगे, हम 1000 में से नहीं लेंगे, हम कितने में से लेंगे, 700 में से। बेटा 1000 तो प्लांट और एनिमल दोनों हैं, हम तो एनिमल्स में से लेंगे। तो एनिमल्स में जो एनिमल्स की 700 स्पीसीज है उसका 70%, तो 700 का 70% हम यहां ले लेते हैं, 700 इंटू डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 490, राइट। 490 स्पीसीज जो है बेटा ये किसकी है, ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है बेटा। कैसे किया मैम ने, सब समझ में आ गया, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। टोटल स्पीसीज है ना, वो प्लांट और एनिमल है। टोटल में से मोर देन 70% स्पीसीज एनिमल की होती है, 22% स्पीसीज प्लांट की होती है। उस 70%, मोर देन 70% स्पीसीज में से भी 70% स्पीसीज किसकी होती है, इंसेक्ट की होती है। क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। एक एग्जाम्पल देकर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। बेटा जितना वर्ल्ड लैंड एरिया है उसमें इंडिया के पास कितना एरिया है, कितना लैंड एरिया है, सिर्फ 2.4%। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो हम बात करें इंडिया के पास कितना है, जल्दी बताइए। यहां 2.4% 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
इंडिया हैज 2.4% वर्ल्ड्स लैंड और स्पीसीज, ग्लोबल स्पीसीज कितनी है, जल्दी बताइए, ग्लोबल स्पीसीज कितनी है? इंडिया हैज 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? देयर आर नियरली, इन्होंने क्या बोला, देयर आर नियरली 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस एज एनिमल। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर जो 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में नियरली 45,000 तो प्लांट स्पीसीज है और इसकी ट्वाइस मतलब 90,000 जो है वो एनिमल स्पीसीज है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर नियरली इन इंडिया nearly 45,000 प्लांट है एंड 90,000 जो है, 90,000 जो है ये क्या है बेटा? एनिमल्स है। क्या है? एनिमल्स। क्लियर है? ओके, इतना समझ में आया। सो इंडिया इज वन ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। तो बेटा क्या बोल रही है कि जो 12 मेगा डाइवर्सिटीज है, वैसे 17 हैं, बट हम 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज की बात करें, उसमें से एक इंडिया भी क्या है? मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। मेगा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर डिफरेंट, या मैं बोलूं ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है या डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, राइट? वो क्या होती है? मेगा डाइवर्सिटी होती है, जहां पर बहुत ज्यादा स्पीसीज वेरिएशंस हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, जिसमें ब्राजील नंबर 1 पर है, राइट? क्या है? ब्राजील नंबर 1 पे है, राइट? क्लियर है या नहीं? इसमें कौन कौन आते हैं आपके? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आ गया, पेरू आ गया, ठीक है, फिलीपींस आ गया आपका, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सारी जो है ये क्या है? मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला? इंडिया इज वन ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया भी एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का मतलब है जहां पर क्या है? बहुत ज्यादा स्पीसीज वेरिएशन है, काफी ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, राइट? काफी ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर कितनी मैं बोलूं अबाउट नियरली 45,000 जो है वो क्या है? हमारी प्लांट्स है एंड 90 to 91,000 जो है वो किसकी स्पीसीज है? एनिमल्स की स्पीसीज है। तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, इसीलिए इंडिया को भी हम क्या बोलते हैं? मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। क्लियर है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ species are facing threat of becoming extinct even before we discovered them, राइट? तो अभी हो सकता है भाई कि इससे ज्यादा स्पीसीज हो, है ना? जैसे कि रॉबर्ट मेयर ने बोला है, रॉबर्ट मेयर बोल रहे हैं कि बेटा उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 7 मिलियन स्पीसीज है। मतलब 7 मिलियन स्पीसीज मतलब क्या होता है बेटा? 7 लाख स्पीसीज, 70 लाख स्पीसीज। कितनी? 70 लाख स्पीसीज, 70 लाख स्पीसीज। ठीक है, अब उसमें से भी हमें कितनी स्पीसीज पता है? जल्दी बताइए। ये क्या हो गई? 90 और 45 मतलब 1,35,000 स्पीसीज हमें अभी पता है। क्लियर है? बट कितनी ज्यादा स्पीसीज अभी और है जो कि हम अभी तक खोज ही नहीं पाए। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो क्या फेस कर रही है? अपने एक्सटिंक्ट की कगार पर। एक्सटिंक्ट की कगार पर मतलब क्या है बेटा?
वो क्या विलुप्त होने की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है, उनकी स्पीसीज जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। किस पर से बताइए, अर्थ पे से, ठीक है। बट अभी उनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई है और यहां पर उनका एक्सटिंक्शन जो है वो उसे फेस कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। We cannot estimate diversity of prokaryotes. हम प्रोकैरियोट की डाइवर्सिटी को एस्टिमेट या उसका अनुमान नहीं लगा सकते। We cannot estimate diversity of prokaryotes, ठीक है, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स जो है वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वो मतलब उनकी स्ट्रेन्स जल्दी जल्दी मिलती है, ठीक है। तो हम उसका एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, राइट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसका यहाँ पर एस्टिमेशन लगाना मुश्किल है। क्लियर है? नेक्स्ट, बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड क्यों है, यहां पर समझ में आ गया ना, इसका एस्टिमेशन लगाना क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। आप कहां तक ढूंढोगे, कहां पर हर जगह कोई वो आप माइक्रोस्कोप लेकर तो नहीं फाइंड करोगे स्पीसीज को उसकी। क्लियर है? इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुइटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज। इन्होंने बोला ना माइक्रोबियल स्पीसीज। माइक्रोबियल स्पीसीज का मतलब जैसे हम माइक्रोब्स की मदद से देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स की मदद से देख सकते हैं। एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी। और ऐसी बहुत सी स्पीसीज है जिसे हम लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चर नहीं कर सकते। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर delineating species of prokaryotes, then their diversity might run into millions, right? तो यहाँ पर भाई इनकी स्पीसीज कहाँ मिलियंस तक हो सकती है। क्लियर है? मिलियंस तक इनकी स्पीसीज हो सकती है। तो इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? यहाँ पर देखिए क्या है ये, इन्हें हम बोलते हैं पाई डायग्राम। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? पाई डायग्राम बोलते हैं, राइट। ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर, बायोस्टैटिस्टिक्स में और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। इसे हम कहते हैं पाई डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, पाई डायग्राम। तो ये इनवर्टिब्रेट्स का पाई डायग्राम है। ये किसका, इनवर्टिब्रेट्स का पाई डायग्राम है। ये वर्टिब्रेट्स का पाई डायग्राम है एंड ये प्लांट्स का पाई डायग्राम है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, मॉलस्का, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल्स आते हैं। तो देखिए मैंने जैसे कि अभी आपको बोला था कि एनिमल्स में भी 70% स्पीसीज तो किसकी है बताइए, इंसेक्ट की है। तो यहां पर इस इनवर्टिब्रेट में 70% स्पीसीज, ठीक, इनवर्टिब्रेट्स में भी मैं बात कर रही हूं। मैक्सिमम स्पीसीज किसकी है, जल्दी बताइए? हमने बोला एनिमल में 70% स्पीसीज तो किसकी है, इंसेक्ट की है। इनवर्टिब्रेट्स में हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा, इंसेक्ट्स, फाइलम ऑर्थोपोडा, राइट। हमने बोला ना लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी होगी, इंसेक्टा की, राइट। तो यहां इंसेक्ट सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद कौन होंगे बेटा, मॉलस्का। कौन होंगे, मॉलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मॉलस्का। फिर आपके मन में एक डाउट आएगा, मैम ये तो इससे बड़ा दिख रहा है, ये वाला ग्राफ तो इससे बड़ा दिख रहा है। बेटा यहां पर अदर एनिमल्स ले लिए, अदर एनिमल ग्रुप ले लिए, मतलब यहां पर आपने पॉरीफेरा ले लिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, स्केलमिंथ, एनिलीडा, ठीक है, सब कुछ ले लिया वहां पर, ठीक है। तो यहां पर इतने सब मिलाकर सिर्फ इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये क्या हो गया बेटा, क्रस्टेशियंस, राइट। ये क्या हो गए, क्रस्टेशियंस। याद रहेगा सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, सबसे ज्यादा होंगे इंसेक्ट्स, ठीक है। फिर कौन होगा बताइए, मॉलस्कास होंगे। बट अब आपके मन में डाउट आएगा कि मैम यहां पर ग्राफ ज्यादा है, यहां पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें सारे दूसरे फाइलम्स आ गए। ये तो सिर्फ एक ही फाइलम को बता रहा है ना, बट ये बाकी फाइलम्स को बता रहा है, और ये सिर्फ एक ही फाइलम को बता रहा है जो कि कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं इस बेसिस पे देखूं तो आपको पूछा जा सकता है, ऐसे दे दिया जाएगा, तो आपको कैसे याद रखना, सबसे ज्यादा बड़ा जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो किसने किया है बताइए, पाई डायग्राम का, इंसेक्ट्स ने। इंसेक्ट्स के बाद दूसरा किसने करा है, अदर एनिमल्स ने। तो अदर एनिमल ग्रुप कहां पे आएंगे, यहां पर। उसके बाद
सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलुस्का, तो मोलुस्का का होगा। और आखिरी में कौन आ जाएंगे? क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नंबर 1 पर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है? वहीं पर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में कौन आती है? फिशेस आती है हमारी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, राइट। तो यहां पर इन सब में सबसे ज्यादा कौन होती है? फिशेस होती है। सबसे ज्यादा कौन होती है? फिशेस होती है। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा कौन मिली बेटा? फिशेस मिली है। ओके, फिशेस के बाद कौन होगा? जल्दी बताइए। फिशेस के बाद बर्ड्स एंड रेप्टाइल जो है वो इक्वल ही होते हैं, राइट। बर्ड्स एंड रेप्टाइल इक्वल होते हैं, मैमल्स एंड एम्फीबियंस जो होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एंजियोस्पर्म, फंगी एंजियोस्पर्म, राइट, लाइकेंस, एल्गी, फॉन्स एंड एलील्स एंड मॉसेस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से बेटा ये डायग्राम डायरेक्ट आ जाता है, आपको रटना पड़ेगा, ये तो रटना पड़ेगा। क्लियर है कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो बेटा यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, MCQs, MIQs, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, MCQs, MIQs पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं। हिंदी मीडियम चैनल, जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, राइट, और यहाँ पर हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल, जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 की प्रिपरेशन कराते हैं, और ये चैनल जैसे आपको पता ही है ये भी 100% फ्री है। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। CBSE बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे, और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।